हेलो 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 हेलो। हेलो जी, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते लालती जी, नमस्ते। ग्रुप में बोल रहे। कैसी हो आप? कैसी हो जी, कैसी हो, कैसी हो आप कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। एक बार इतने सब आए, एक बार ना पीडीएफ चेक कर लेते हैं, आ रही है या नहीं आ रही है फिर। है ना? इतने सब लोग आते हैं, देख लेते हैं जी। हाँ, आ रही है। आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। आ जाओ जी, आ जाओ। कैसे हो सभी लोग भाई? लालती जी, प्रियंका जी, आ जाओ। और कैसे फास्ट चल रही हैं आप लोगों के? हेलो। बढ़िया। आ गई, हाँ। आ जाओ। तो आप लोगों को जैसे पता ही है ना, आज हम लोग मदर क्राफ्ट पढ़ने वाले हैं ना। कि और क्या है बच्चे, चाइल्ड केयर पढ़ने वाले, मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और ये जो चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है, ये समझने वाला चैप्टर इन द सेंस की, समझना इन द सेंस बहुत ही व्यवहारिक है। ये ऐसा है कि आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है इसको। हेलो पारुल। क्योंकि आपके पास एक क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, आप लड़की हो, वुमेन हो, हैं फीमेल हो। तो आपको, आपके लिए बहुत ही व्यवहारिक सा एक क्या है बच्चे, व्यवहारिक सा टॉपिक हो जाता है, जो सिर्फ आपको सुनने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें और आपको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, एक दो चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। मैंने पीडीएफ शेयर की, बच्चे सब लोगों ने पीडीएफ देखी। देखो बेटा, क्या है ना कि आप लोग ये मत सोचना मैम हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन लगती, बेटा फास्ट है ना इसलिए थोड़ा। हम्म। चलो बेटा फिर है भाई, सबको क्या है भैया, गुड इवनिंग है। सबको गुड इवनिंग, स्वागत है भाई सबका हमारे अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं मनी फोगाट, आपका स्टेक बच्चा पार्टी। और जी, माता रानी आपके क्या है भैया, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए ये नवरात्रे। और अगर भैया आप कोई रोजे से हैं तो ये रोजे आपके लाइफ में एक नई चीजें क्या है लेके आए। गुड इवनिंग अवनी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्यारी प्यारी गुड इवनिंग है ना? प्यारी प्यारी शाम की नमस्ते। आओ बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पता ही है मदर क्राफ्ट हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बच्चे शेयर कर दिए, तो पीडीएफ कितने बच्चों ने देख ली वो मुझे बता दो। बेटा कितने बच्चों ने पीडीएफ ओपन की, ये बताओ। पढ़ी? पीडीएफ पढ़ी? पीडीएफ में क्या था? ओके, गुड पारुल। पीडीएफ में पढ़ा क्या था? नोट्स भी लिख लिए, वेरी नाइस। ठीक है। और एक बात बताओ, तुम लोग इतने आलसी हो रखे हो, सिर्फ एक शिवानी है जिन्होंने क्या है कल
शिवानी और लालती जी है मेरे को लग रहा, बस जो कि सिर्फ अपना होमवर्क, ये दो ही बच्चे मेरे को होमवर्क दे रहे हैं। बेटा क्या चाह रहे हो आप लोग, क्यों बेफालतू की है ना नवरात्रों में मेरे से डांट खाना चाह रहे हो आप। गुड इवनिंग रजनी, टाइम से होमवर्क चाहिए मेरे को सबका, समझ में आया? ये लास्ट वार्निंग है मेरी, फिर मत बोलना। ठीक है, दिस इज माई लास्ट वार्निंग, फिर मत बोलना मुझे मैम आपने पहले नहीं बोला या फिर बाद में नहीं बोला। बेटा पढ़ाई अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, पढ़ाई को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किया करो, जीवन में तुम्हें फिर अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आज कर लिया कल कर लिया। वरना मैं पढ़ाऊंगी ना फिर, जब आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे फिर मैं क्यों पढ़ाऊं भाई, मैं क्यों इतना वो करूं। सीधी सी बात है बेटा, मैंने पहले भी बोल रखा है, एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम, यहाँ पैसा कमाने वाली बातें नहीं है। ठीक है, और मैंने लास्ट ईयर भी वो सॉरी मतलब लास्ट टाइम भी आपसे बोला था, अगर कोई होमवर्क करके नहीं मेरे तरीके से चलेगा भैया फिर आपकी और मेरी राम राम है। मेरा मतलब ये नहीं मुझे कोई कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े मुझे क्या लेना, मेरे को तो पैसों से मतलब होना चाहिए ना, यहाँ वो काम नहीं है। पहले ही बोला था मैंने, एडमिशन लेने से पहले शर्त यही थी मेरी। बेटा ऐसे मत करो आप लोग। तो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्या, आप बोलोगे मात्र कला पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल करोगे डांट खाने के बाद, है। और ये हो गया मात्र कला, मात्र कला एवं शिशु, मात्र कला एवं शिशु पालन, पालन का क्या जानेंगे बच्चे हम, अर्थ जानेंगे, अर्थ, और क्या बच्चे, अर्थ जानेंगे और जानेंगे बेटा महत्व। ठीक है, महत्व। ठीक है बेटा, देखो भाई अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो बुरा लगा के बैठ जाओ, मुझे मेरे काम से मतलब है। गुड इवनिंग शिवानी, मुझे मेरे काम से मतलब है, मेरे को आपका होमवर्क चाहिए तो चाहिए एनी हाउ, आई डोंट केयर कि आपके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस होमवर्क चाहिए तो चाहिए, सोच लो। तुम में से कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएफ नहीं पढ़ी, मेरे को बस उसका आंसर चाहिए। किस बच्चे ने अभी तक पीडीएफ नहीं पढ़ी जो मैंने शेयर की। बेटा एक बात बताओ, कोई सा ऐसा कोचिंग कोचिंग सेंटर आपने देखा है कि कोई तुम्हें पहले ही पीडीएफ दे दे, देखा है आपने? मैं हमेशा बेटा ये रहता है मेरे मन में कि तुम लोगों का भला हो जाए, तुम लोगों के लिए क्या बेस्ट होगा मेरी तरफ से हमेशा ये होता है। लोग पीडीएफ तक भी नहीं देते, उस पे भी लोग लगे होता आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे को तो गुस्सा ही आएगा। होमवर्क आपसे मैंने क्या बोला भैया, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके वन लाइनर बना के नोट्स बना के आप मेरे को दोगे, आपका ये काम था। मत करो ऐसे, ठीक है? चलो छोड़ो, अब आप अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल तो होगी डांट। हाँ ना कुछ बोलोगे या नहीं, ऐसे शांत बैठ गए सारे के सारे। रोना नहीं, ना रजनी बेटा रोना क्यों, मतलब यार क्या चाह रहे हो तुम, है सारे बैठ के फिर रो और आट मचा दें। आ जाओ, चलो अब आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल दो, उसके बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आपको पता ही है बेटा मदर केयर के बारे में क्या है, पढ़ने वाले हैं कि मैं मदर केयर क्या है। तो बेटा देखो मदर केयर का मतलब वो ही होता है कि एक जो माँ है, क्या है बेटा जो माँ है वो अपने बच्चे को एक क्या है, बच्चे एक व्यवहारिक जीवन दे, एक उसे क्या है बेटा सभ्य नागरिक बनाए,
ये होता है बेटा क्या, पूरा आपका क्या है, माता का एक कर्तव्य होता है। एक मात्र क्या है बच्चे, एक माता में क्या है, इतनी क्या है बच्चे। हाँ, आपका तो पता है लालती जी मेरे को, कल शिवानी ने भेजा था मुझे होमवर्क, और आप भेज देते हो, और एक अंजू है वो भेज देती है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है, देखो ये मातृ तत्व जो है ना, मतलब मातृ तत्व का मतलब ये होता है जी कि मातृ प्लस क्या है बच्चे, मातृ कला या फिर मातृ तत्व, मातृ प्लस तत्व। तो मातृ तत्व का मतलब क्या होता है, मैम ये बता दो। तो बेटा इनका मतलब ये होता है माता योग्य तत्व होने चाहिए, माता, ठीक है। क्या बच्चे, माता योग्य तत्व, माता योग्य तत्व। ये नहीं कि आप माँ तो बन गए हो और आप अपने बच्चों को बेटा कुछ भी मतलब ना आप उसको संस्कार दे रहे हो, ना अच्छी लाइफ दे रहे हो, ना उसको किसी से बातें करना आ रहा, ना वो बच्चे क्या है, क्या है बच्चे एक ऐसा सोशलाइजेशन, एक जो सोशल पर्सन होता है ना, एक वो अच्छा वो बन पाया है। तो क्या हो गया ये, तो बेटा माता का मतलब ये होता है माता योग्य क्या है बच्चे, तत्व क्या है होंगे चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि शास्त्रों में भी क्या लिखा है बेटा, जो माता का स्थान है, जो माता के स्थान को क्या बच्चे, जो माता के स्थान को बेटा किसको दिया गया है, गुरु। किसको बेटा, गुरु एवं पिता दोनों एक क्या है, उच्च बताए गए हैं, गुरु एवं क्या है बच्चे, पिता, ठीक है। तो आप सोच लो बेटा, ये तो हम हैं आपके, तो मेरा भी बेटा कर्तव्य ये है कि मेरे अंदर में एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को क्या है एक अच्छे अच्छे उस पे क्या है बेटा पहुंचा सकूं, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है बेटा एक मातृ तत्व हो गया, या फिर आपका गुरु तत्व हो गया, या फिर पिता तत्व हो गया, जो भी है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा इसके और इससे थोड़ा आगे, ठीक। अब आपको पता है बेटा देखो, जब भी माँ शब्द आता है तो आपके अंदर से एक, आंखों में आपकी एक मूर्ति एक आ जाती है, एक दयालु, है ना, एक करुणा से भरी एक माँ, जिसके फेस पे एक तेज हो, तुम बाहर से आ रहे हो, माता की प्लेट में 2 रोटी रखी हो, उन्हें भूख 2 रोटी की हो, और आप कह दो मम्मी मुझे भूख लगी है, वो उस प्लेट को उठा के बेटा अपने मुंह का निवाला भी आपको जो दे दे, वो क्या है बेटा, माँ है। यही एक क्या है बच्चे, छवि हमारे क्या है लिखी, मतलब बनी हुई है। जैसे आपने सुना है है ना, मतलब पूत के को पूत सुने हैं, वरना माता सुनी ना कुमाता, मतलब पूत को पूत सुने हैं, पर माता आज तक कभी कुमाता नहीं सुनी। ये आप बेटा अभी नवरात्रों में पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो मातम का मतलब यही होता है कि आप उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें देख, समझ आया बेटा इसका मतलब, बताओ बच्चे, समझ आ गया बेटा, समझ आ गया, बताओ, ठीक है। तो भैया मात्र कला पे जब हम आते हैं बेटा, मात्र मात्र कला, कि भाई आपके अंदर क्या होना चाहिए, शिशु पालन एवं रक्षा संबंधी ज्ञान दक्षता का विज्ञान हो, है ना। तो आपको पता है बेटा इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें कि भैया देखो, आपको पता हो कि शिशु पालन कैसे करना है, एवं भैया उसकी रक्षा कैसे करनी है, उसमें आपको आपको भैया उसको ज्ञान कैसे देना है, ठीक है, प्लस उसको दक्षता कैसे देनी है, दक्षताएं, है ना, दक्षताएं कैसे देंगे, जिससे कि बेटा क्या हो, जिससे बेटा उसका सोशली, है ना, उसका आपको हाँ पालन हो गया यहाँ पे, जिससे बेटा क्या हो कि अगर हम बात करें कि उसका सोशल अगर हम देखें भैया उसका अच्छी तरह से कहाँ कहाँ विकास हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका शारीरिक प्लस उसका मानसिक, शारीरिक, मानसिक, और बच्चे क्या सामाजिक, शारीरिक मानसिक सामाजिक, प्लस बच्चे उसका संवेद, गात्मक, ठीक है, इमोशन, ये सारे पार्ट का आपको पता होना चाहिए
कि आप ये वो सारे पार्ट को अच्छी तरीके से कैसे एक बच्चे को क्या है, बच्चे में आप क्या है बेटा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, उसका सर्वांगीण विकास हो गया। ये पूरा का पूरा कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे के अंदर जो उसका बेटा सर्वांगीण विकास होता है उसका आपको क्या है ज्ञान होना चाहिए कि आप उसको क्या है कैसे उसका सर्वांगीण क्या है बेटा विकास करोगे। ठीक है, ठीक बच्चे, ठीक है। उसे कैसे बच्चे एक सामाजिक प्राणी आप बनाओगे, कैसे उसको एक सामाजिक अच्छा सामाजिक प्राणी, प्राणी क्या है अच्छा सामाजिक प्राणी बनाना, है ना। तो ये हो गया बेटा पूरा मात्र कला एवं मात्र तत्व का मतलब, है ना। बेटा शिवानी क्लियर आ रही होगी बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ बेटा क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही सही। बेटा शिवानी आप दोबारा रिज्वाइन करो, आ जाएगी बेटा। ऑल क्लियर, समझ आ गया दोनों शब्दों का मतलब। तो बेटा पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्होंने ये समझाया है हमें कि एक माँ के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से भैया तत्व होते हैं माँ बनने के, उसके बाद आगे बच्चे कौन कौन से लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के, ये सब पूरे चैप्टर में बेटा इन्होंने बात की है। ठीक है, अब हम करेंगे पीडीएफ ओपन, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ आपको समझने की और क्या है सुनने की क्या है बच्चे, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आप क्या करोगे बेटा इसको सुनोगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बताओ फटाफट। उसके बाद अगर एक वर्ड और आप इसमें सुन लो, ठीक है, वो आगे आएगा। बेटा अगर इसमें पूछा जाए कि मात्र तत्व की अनिवार्य है ना, अनिवार्य योग्यता क्या होती है, उसके बाद आप आराम से बस सुनना। अनिवार्य क्या बेटा, अनिवार्य योग्यता, अनिवार्य योग्यताएं। तो आप बोलोगे मैम जो अनिवार्य योग्यताएं होती हैं वो होती है मैम कितनी, वो होती है बेटा कितनी, आपकी 3 होती है। कितनी होती है बेटा, 3। तो आपने देखा होगा एक तो बेटा क्या होगा, एक क्या होगा जीवकीय योग्यता होगा, जीवकीय योग्यता, ठीक है, बायोलॉजी। ओके, फिर बच्चे इसमें आपको मिलेगा मनोवैज्ञानिक, मतलब मेंटल मनोवैज्ञानिक, मनो मनोवैज्ञानिक योग्यता, और कुछ नहीं है फिर इस चैप्टर में। उसके बाद आपको बेटा तीसरे पे क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे मैम आर्थिक योग्यता, क्या बेटा आर्थिक, आर्थिक योग्यता। ठीक है, तो ये 3 क्या है बच्चे अनिवार्य क्या है योग्यता होती हैं। तो मातृ तत्व के लिए जो अनिवार्य योग्यता है बेटा उनके लिए 3 वर्ग क्या है बच्चे बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं, तो आप बोलोगे मैम 3 वर्ग क्या है बनाए गए हैं, ये आपने क्या है अभी क्या है बच्चे हमें बताया। तो देखो जब बच्चे हम इसमें 3 वर्ग की बात करेंगे ना, देखो कि तुम्हें सॉरी बच्चे कि माता बनने के लिए आपको किन किन तत्वों की जरूरत, वो वर्ग होते हैं तत्व होते हैं बेटा, ये 3 होते हैं। कौन से, ये 3 है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चे किसकी, जैविक की बात करेंगे। यहाँ तुम्हें ये समझ आ गया होगा, अच्छा ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा, जैविक योग्यता, जैविक योग्यता। तो आप बोलोगे मैम जैविक योग्यता की जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बेटा, इसको कितने भाग में बांटा है, इसको 3 भाग में बच्चे 3 भाग में क्या है बांटा गया है। पहला आपका होता है लैंगिक योग्यता, लैंगिक योग्यता कि भाई आपके अंदर ना लैंगिक योग्यता भी होनी चाहिए। पता चला सारे के सारे ये 2 तो आपके अंदर है मगर लैंगिक योग्यता नहीं है, तो आप मां नहीं बन पाओगे।
फिर बच्चे इसमें आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे संतान उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति की योग्यता होनी चाहिए, है ना। संतान उत्पत्ति की भी क्या बेटा योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है बच्चे आपका वंशानुक्रम की भी क्या है योग्यता होनी चाहिए, वंशानुक्रम की योग्यता। आपने देखा होगा ना कि बेटा इतना क्या होता है, हमारे जो वंशानुक्रम होते हैं उनसे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या है, आपका पूरे वंशानुक्रम जो बीमारियां चलती रहती हैं वो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे हमारे जेबीटी में आ गए, क्या क्या, लैंगिक योग्यता, संतानोत्पत्ति योग्यता और आपका वंशानुक्रम योग्यता, ठीक है। अब अगर पूछा जाए भैया निम्नलिखित में से कौन सा जेबीटी योग्यता नहीं है, तो आपको पता है बेटा 3 ये है ना। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जेबीटी योग्यता है, तो बेटा आपको पता है 3 ये है। उसके बाद बच्चे मनोवैज्ञानिक योग्यता का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें प्रियंका चोपड़ा है ना, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें गाना है तला तुम चलो तुम तला हमने तुमको, है ना, वो ऐसे ऐसे करके है ना। तो उसमें क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बट वो बोलती है देखो मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूँ, है ना, मैं इसके क्या है ख्याल नहीं रख पाऊंगी। हाँ ऐतराज मूवी, ठीक है। तो वो बोलते कि मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी, मेरे को भी बच्चा नहीं ना, जाके अबॉर्शन करा देती है, ठीक है। तो मेंटली का मतलब बच्चे मनोवैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि आप हर तरीके से क्या हो तैयार हो उसके आने वाले भविष्य के लिए, हैं। आप आपने भाई सोच लिया, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ को आपने सोचा देखो भाई हम दोनों क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक क्या है जॉब छोड़ देगा और एक मतलब ख्याल रखेगा मैं बाहर जाके मतलब मैं कमा के लाऊंगी या फिर मैं कमा के लाऊंगा। आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आप बच्चे को अच्छे तरीके से आप भाई जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हर तरीके का क्या है बच्चे, उसे माहौल एनवायरमेंट अच्छा चाहिए। अगर घर में 24 घंटे बेटा कलेश है तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो जैसे कि पूछा हमसे मिस्ट्री ने पूछा कि मैम एनवायरमेंट का मतलब जब गर्भ में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बेटा आपने क्यों बोलते हैं लोग कि खुश रहना चाहिए जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, क्यों बोलते हैं कि भैया कलेश मत करो वो प्रेग्नेंट है, बुरा असर पड़ेगा किस पे, बच्चे पे। क्यों एक अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है बेटा डेवलप किया जाता है जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए क्योंकि बच्चा जो है बेटा गर्भ से ही सीखना शुरू करता है। आपको पता है ना अभिमन्यु की, है ना, उसने बच्चे क्या है, गुड इवनिंग अर्चना। हाँ आपको पता है अभिमन्यु ने बेटा पूरा का पूरा क्या है, वो पूरा चक्र क्या है बच्चे भेदना सीख लिया था, कहाँ से, माता की गोद से, मतलब कोख से सीख लिया था ना। माँ अगर रोती है तो बेटा अंदर बेबी भी रोता है, माँ को बुरा फील हो रहा है तो बेबी को भी बुरा फील होता है, राइट शर्मा जी। मदर की जो फीलिंग होती है बेबी क्या है बेटा फील करता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी जो भी खाती पीती है सब क्या है बेटा बच्चा भी उसी से ही अपना, आपको पता है ना जब प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटा से ही बच्चे क्या मिल रहा है, बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, माँ के प्लेसेंटा से मिलता है ना। अब जो भी इमोशंस है बेटा वो सारे इमोशंस फील करेगा, वो खुश होगी माँ तो वो भी खुश होगा, ठीक है। बेबी भी क्या होता है बेटा खुश होता है। तो मिस्टी समझ आ गया कि एनवायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है, अब मत पूछना, ठीक है। बताओ उसके बाद बेटा हमारा आता है कौन सा, आर्थिक योग्यता। आर्थिक योग्यता का मतलब ये होता है कि देखो एक प्रेग्नेंट होना ही सिर्फ केवल की बात नहीं होती, उससे आगे उस बच्चे को हमें एक अच्छी लाइफ देनी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या है आने वाले कल के लिए, आने वाले बच्चे के लिए हमें क्या है अभी से ही तैयारी शुरू क्या है बच्चे कर देनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग क्या है बच्चे कर देनी, क्या है बच्चे प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए कि जब हमारे क्या है बेबी का आगमन होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये नहीं बेटा कि आप दूसरे का बैठ के मुंह देखोगे, क्योंकि आज की डेट में प्रेग्नेंट ठीक है बट उसके बाद के जो खर्चे होते हैं ना वो आप सबको पता होगा कि कितने खर्चे होते हैं, किस टाइप के किस लेवल के। तो आजकल आपने देखा है कि
जो मृत्यु दर क्या है, बढ़ती जा रही है। किस लिए बेटा? आर्थिक योग्यता के कारण। कभी कभी आपका क्या है, मनोवैज्ञानिक योग्यता के कारण क्या हो रहा है, आर्थिक, बच्चे को वो ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है ना। बच्चे को क्या है बेटा, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, मदर को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जब वो प्रेग्नेंट। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? ठीक है। और अगर हम इसमें आगे भी और चैप्टर में बात करेंगे, इसमें बेटा फिर आपके क्या है आएंगे कि भाई जो एक प्रेग्नेंट होती है लेडी, वो कैसे प्रेग्नेंट होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कैसे प्रेग्नेंट होती है। भैया स्पर्म आएगा मेल का, और फीमेल का क्या है बच्चे, है ना, एग होते हैं। ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या होता है बच्चे, है ना, एक क्या बनाते हैं, जाइगोट बच्चे बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। वो एक कोशिकीय होता है आपका, कितना बच्चे, ठीक है। हाँ हाँ, एग और स्पर्म मिलके बच्चे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और क्या होता है, उसके बाद जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर बच्चे एग क्या है, इसमें चैप्टर में आएगा इसलिए आपको मैं पूरा बता दूं, क्योंकि फिर हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको पता ही है बेटा, अगर हम बात करेंगे कि मैम ये है और मैम ये स्पर्म है, ये दोनों अगर मिल गए तो बच्चे क्या है, प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी। नहीं मिले तो बेटा क्या होगा, जो हमें क्या होता है बेटा, मैच्योरेशन साइकिल होता है, जो हमें पीरियड होते हैं, उसमें होता क्या है कि जो एग बने हैं, ये जो एग बेटा बने हैं, ये बाद में क्या है बेटा, फूटने लगते हैं, और फूट के क्या होते हैं, अपना हमारे ब्लड के साथ क्या है, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। यही हमारा क्या है बेटा, इसलिए हमें क्या होते हैं, ये पीरियड होते हैं। आपको पता है 11 से 13 साल की उसमें क्या है बच्चे, पीरियड होना शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो सबसे पहले पीरियड शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। जो सबसे पहले पीरियड शुरू होता है 11 से 11 से बेटा 13 साल, 11 से 13 साल की एज में पीरियड शुरू हो जाते हैं मेनार्की। वेरी नाइस, मेनार्की है बेटा। मोनोपॉज, पारुल, बेटा तुमने तो जज्बात बदल डाले। तो सबसे पहला जो पीरियड होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैं, हाँ, उसको हम बोलते हैं बेटा मेनार्की बोलते हैं। जो जिस मोनोपोज की आप बात कर रहे हो, है ना, जिस आप बच्चे मोनोपोज की बात कर रहे हो, ये वो होता है जब लेडीज का जो बंद होते हैं पीरियड, उसको मोनोपोज बोलते हैं। जब क्या होते हैं बच्चे, पीरियड बंद होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोपोज बोलते हैं। ठीक है। जज्बात ना बदलो। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बेटा कि प्रेग्नेंट होने के बाद आपको पता है बेटा क्या लक्षण होते हैं, है ना। किसी को बच्चे वोमिटिंग, अजीब सा उनका जी में चलाना टाइप का हो गया, है ना, मैं नाच, हाँ, ठीक है, क्या होगा बेटा, जी में चलाना टाइप का हो जाएगा। बेटा कंफ्यूजन है, मोनोपोज, पोज माने होता है पोज, रुक जाओ, बस इससे याद रखो। पोज क्यों करते हैं हम भैया, टीवी पोज कर, पीरियड पोज, समझ गए। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, मैनार्की, ठीक है, बस अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अब याद रखना। ठीक है। तो लक्षण क्या होते हैं बच्चे, वोमिट आना, जी में चलाना, आपको सुस्ती रहेगी, आप सोते रहोगे। और क्या होता है बच्चे, जो लेडी के जो क्या होते हैं बेटा, स्तन होते हैं, वो कैसे, निप्पल कैसे हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। आप क्या है, बार बार यूरिन, आप बार बार यूरिन जाओगे। ये सब क्या है बेटा, पहले वाले इफेक्ट होते हैं। ठीक है। बाद वाले इफेक्ट आपके क्या है, और भी क्या है, बाद वाले इफेक्ट आते हैं। तो आई होप आपको ना ये सारी क्या है बेटा, पूरी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम पीडीएफ ओपन करेंगे और आप सिर्फ सुनना, क्योंकि पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। हाँ बेटा, बॉडी वेट बढ़ता है, आपका ब्लड बढ़ जाता है, कितना, 30% बेटा ब्लड बढ़ जाता है आपका। 10 से 12 केजी क्या है बेटा, वेट बढ़ जाता है। 10 से 12 केजी क्या है, वेट बढ़ जाता है। ठीक है। 10 से 12 केजी वेट बढ़ेगा। ठीक है। और आपका 30% क्या है बच्चे, ब्लड बढ़ जाता है। ठीक है। अब पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, आराम से सुनना। ओके, समझ आ गया ना पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया, बेटा समझ आ गया। अवनी, रजनी, शिवानी, प्रियंका, ललती जी, पारुल, अर्चू, मिस्टी,
समझ आ गया बेटा? इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये ही है। अब आराम से सुनना, पीडीएफ मैंने दी हुई है, नोट्स आराम से चुपचाप बना लेना, दिमाग ना खराब करियो मेरा। अवनी का है? अवनी किधर है? ओके है, चलो। अब चुपचाप सुनो आराम से, पीडीएफ ओपन करते हैं। चलो बेटा, ये दिख रहा है आपको ना? अच्छे से दिख ही रहा होगा। इसको ऐसे करते हैं। आओ बेटा, ये देखो, ये पूरा का पूरा, ये मदर केयर का ऊपर मैंने छोटा सा फोटो लगाया है। बस मेरी सुनना और कमेंट मत करना, क्योंकि कमेंट मैंने बेटा ऑफ करे हुए हैं। चलो, तो बेटा मातृ एवं शिशु पालन का क्या है अर्थ एवं महत्व के बारे में हम जानने वाले हैं। मीनिंग है ना, इंपोर्टेंस ऑफ मदर क्राफ्ट एंड बच्चे क्या है, चाइल्ड केयर। चलो आगे आते हैं सेकंड पे। तो मैंने आपको बताया, ये देखो मातृ जो वस्तु की हम बात करें कि शिशु पालन एवं रक्षा संबंधी ज्ञान एवं दक्षता बालक के साथ ही संपूर्णता क्या है बेटे, प्राप्त करने वाला शब्द है कि संपूर्णता हो माँ के अंदर। वह स्त्री जो बालक को धारण करती है तथा पालन करती है, माँ कहलाती है। क्योंकि शिशु को धारण एवं पालन करना दोनों ही कठिन समस्या के समान क्या है बेटा, कार्य है। अतः एक माँ में कुछ नर्सिंग गुण, जैसे क्या होते हैं बेटा नर्सिंग गुण, जैसे ममता, दया, सहनशीलता, क्षमता, मतलब त्याग, स्वयं सहनशीलता। आप क्षमा कर दोगे अपने बच्चे को अगर वो कुछ भी करके आया ना। आपने कितनी बार सुना होगा, अगर तुम्हारा बेटा होता तो, तुम्हारा बच्ची होती तो क्या तुम माफ कर पाती? तो कहती है माँ, मैं अपनी बच्ची को माफ कर दूंगी, है मैं अपने बच्चों को माफ कर दूं, क्योंकि माँ के अंदर क्षमा, त्याग स्वयं की क्या है बच्चे, स्वयं मतलब खुद ही क्या है, एक माँ के अंदर आ जाते हैं। इन्हीं गुणों के मात्र तत्व को क्या है बेटा, गुण कहते हैं। मात्र तो अर्थात मात्र प्लस तत्व, माता योग्य तत्व। हमारे शास्त्र में माता के स्थान को गुरु एवं पिता दोनों में क्या है बच्चे, उच्च क्या है बेटा बताया गया। सबसे पहले क्या है बेटा, माता है, उसके बाद आपका गुरु, और क्या है बच्चे, आपके क्या आते हैं, पिता आते हैं। उसके बाद मात्र कला का यदि शाब्दिक विश्लेषण किया जाए तो यह शब्दों से मिलकर बना है, मात्र प्लस कला। कला मात्र से तात्पर्य है बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री से है। मात्र शब्द से पूर्णतः इसके बाद जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है कला, प्रदान करता है। कला से तात्पर्य है माँ में उन सभी योग्यता से है जिनके द्वारा वह सर्वप्रथम, जिनके द्वारा क्या बेटा, वो सर्वप्रथम सुसंतान की प्राप्ति करे। तत्पश्चात शिशु जन्म के बाद वह उसका पालन पोषण विकास के विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक में भली प्रकार क्या है, भली प्रकार कर उसमें सर्वगाणी मतलब सर्वगुण क्या है बच्चे, विकास में सहयोग प्रदान करे। उसका हर तरफ से क्या है बेटा, बच्चे का विकास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे बेटा, वह स्त्री, एक सेकेंड बच्चे, हाँ सही है, वह स्त्री जो बालक को धारण करती है तथा पालन करती है, माँ कहलाती है। मातृ तत्व का अर्थ होता है माता योग्य क्या बच्चे, माता योग्य तत्व क्या कहलाते हैं, मातृ तत्व। शिशु पालन से तात्पर्य है बालक को छोटे से बड़ा करना, निर्भर से बेटा आत्मनिर्भर बनाना, असहाय से बच्चे स्वावलंबी क्या है बनाना। तो कहते हैं ना इंसान को स्वावलंबी होना चाहिए, बच्चे को क्या है बेटा आत्मनिर्भर होना चाहिए। पूरा इंसान यही तो बोला भैया आत्मनिर्भर बनो। जैसे कि मैं आपको बोलूं बेटा आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि भैया मेरा स्थान तुम्हारे उसमें क्या है, गुरु का है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं बेटा आपके माँ से नीचे मेरा स्थान आता है। तो मेरा भी यही होता है ना कि मेरे बच्चे क्या आत्मनिर्भर बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं कि भैया मेरे लिए आप ये कर दो, नहीं, आप में खुद में इतनी कैपेबिलिटी क्या है बेटा होनी चाहिए। उसके बाद मातृ कला एवं शिशु पालन के क्या महत्व होते हैं। मातृ प्राप्ति में सहायक, पहली बात तो मातृ मातृ तत्व प्राप्ति में क्या है बेटा, सहायक मतलब उसे मातृ तत्व पूरे गुण उसके अंदर होना चाहिए। फिर गर्भावस्था के महत्व का ज्ञान, कि भैया जो गर्भावस्था है उसका क्या महत्व होता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद गर्भावस्था की आवश्यकता एवं उनकी पूर्तियों का ज्ञान, कि भैया जब प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था चल रही है,
उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती है और उनकी पूर्ति किस तरीके से करनी चाहिए, उसका क्या है बेटा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बेटा आएगा 4th नंबर पे कि गर्भावस्था में शिशु के उचित विकास में सहायक। तो भैया देखो गर्भावस्था में शिशु का जो विकास है वो किस तरीके से क्या है अच्छे तरीके से हो जाए उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। प्रसवकालीन क्या है बेटा जानकारी प्रदान करना, कि प्रसवकालीन जानकारी क्या है बेटा प्रदान करना कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर पहले ही बता देते कि देखो तुम्हारी जो डिलीवरी डेट है वो ये है, अगर आप उस टाइम पे बेटा नहीं मतलब आपको पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर कह देता कि भाई आप हमारे यहाँ क्या आ जाना इस डेट को, चाहे आपको पेन हो या ना हो, ठीक है। 6 पे शिशु पालन की दिग्दर्शी के रूप में सहायक, कि भाई आप शिशु पालन कैसे करोगे, आपके अंदर क्या है बेटा दिग्दर्शिका के रूप में सहायक, मतलब ये आपको दिग्दर्शिका कराएगी कि देखो आप इस तरीके से अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते हो। स्वस्थ आदतों के विकास में सहायक, भैया आपको आदतें, आपकी आदतें क्या है उसमें भी ये हेल्प करता है कि आपकी आदतें कैसी हो, स्वस्थ आदतें क्या है आपके विकास। उसके बाद बेटा 10th पे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु, कि भैया जब आपको पूरा का पूरा मदर क्राफ्ट का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं बेटा मातृ शिशु मृत्यु दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मातृ दर मृत्यु क्या है बेटा बढ़ती जा रही है। फिर जन्म दर कम कम मतलब जन्म दर कम करने हेतु भी क्या है आपको इससे नॉलेज मिलती है। उसके बाद आगे कि भैया मातृ तत्व की अनिवार्य योग्यताएं क्या होती हैं। मातृ तत्व के लिए अनिवार्य योग्यताओं को निम्नलिखित बच्चे क्या है निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया, जो कि मैंने आपको बताया, जैविक योग्यता, मनोवैज्ञानिक योग्यता और आर्थिक योग्यता, ठीक है। ये देखो तो मैंने आपको बताया बेटा पहले ये रहा, इन 3 भागों में बेटा क्या है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैविक योग्यता को क्या करा गया है बेटा 3 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको बताया। देखो लैंगिक योग्यता, मतलब संतानोत्पत्ति की योग्यता और आपकी क्या है वंशानुक्रम की योग्यता। इन सब में क्या है बेटा योग्यता आप में होनी चाहिए, लैंगिक के लिए भी, संतानोत्पत्ति में भी बेटा आपकी योग्यता होनी चाहिए, और क्या है बच्चे आपका वंशानुक्रम की योग्यता भी क्या है होनी चाहिए। उसके बाद मनोवैज्ञानिक योग्यता बेटा माता बनने के लिए स्त्री को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। फिर बच्चे गर्भावस्था में स्त्री को मातृ तत्व के लिए तैयार करने में पारिवारिक वातावरण बहुत अधिक क्या है बेटा सहायक क्या है बेटा सहायता करता है, जो कि मैंने बताया आपको, मिस्टी तुम्हें पूछ रही थी ना, ठीक है। उसके बाद बेटा आर्थिक योग्यता, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन आवश्यक होता है, अतः बालक के जन्म लेने के लिए भी धन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जो कि आपको पता ही है बेटा आजकल कितना पैसा लगता है। उसके बाद स्त्री प्रजनन तंत्र की कुछ बच्चे क्या होते हैं क्रियाएं होती है ना, सम फंक्शन ऑफ फीमेल है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे बच्चे आपका क्या है मैचुरेशन मासिक धर्म, बालक में ये देखो बालक में व्यय संधि, बालक में बेटा क्या है व्यय संधि अवस्था प्रारंभ होने पर अनेक शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो व्यय संधि बेटा कल ही मैंने पढ़ा है, आपको पता है 11 से क्या है बेटा 13 में क्या है ये स्टार्ट हो जाता है ना। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप माह में एक बार मतलब अधिकांश प्रत्येक 28 से 30 दिन बाद उसके योनि से क्या है बेटा रक्त स्रावन होता है। इसी को बच्चे मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म इस बात का सूचक है कि बालिक क्या है बच्चे मैच्योर हो गई है, मतलब परिपक्व अवस्था क्या को क्या है बेटा प्राप्त कर रही है या फिर कर चुके, ठीक है। इसमें प्रजनन तंत्र क्या है पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जब हमें पीरियड होने लगते हैं तो बेटा जो हमारे क्या है प्रजनन तंत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बेटा हमारे मैच्योर हो जाते हैं, मतलब विकसित हो जाते हैं, मैच्योर नहीं मतलब विकसित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये देखो सामान्यतः मासिक धर्म 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है, किंतु कुछ कारण जैसे आपके वंशानुक्रम, जलवायु, भोजन आदि है ना, भोजन, आपकी जाति, क्रियाशीलता, हार्मोन के स्रावन तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से इसका समय अलग अलग भी हो सकता है। ये आपको लाइन याद रखनी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बता दो कि मैच्योरेशन साइकिल पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, कौन कौन से बेटा ऐसे तत्व होते हैं, कारण होते हैं जो क्या है उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं आपकी क्या है बेटा मैच्योरेशन साइकिल पे मासिक धर्म पे। तो कौन कौन से बच्चे वंशानुक्रम, जलवायु, भोजन, जाति, क्रियाशीलता, हार्मोन के स्रावन तथा मनोवैज्ञानिक कारण क्या है बच्चे ये सब इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब
मासिक धर्म प्रारंभ से स्त्री में मातृ तत्व धारण के लिए जैविक योग्यता आ जाती है। तो जैविक योग्यता बेटा मैंने आपको बताई पूरी, ठीक है। ये हमारे जो ये पार्ट होते हैं, है ना, प्रजनन अंग होते हैं, ये क्या हो जाए बेटा, ये मैच्योर होने लगता है, ठीक है। तो जब हमें क्या है बेटा पीरियड होते हैं स्टार्टिंग से, तो ये क्या है बेटा विकसित होने लगते हैं। फिर मासिक धर्म की यह प्रक्रिया क्या है बेटा 40 से 45 वर्ष की आयु तक बेटा चलती है, उसके पश्चात समाप्त हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति मतलब आपका मेनोपॉज क्या है कहते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे बेटा इसमें और आगे, तो आपको पता है शारीरिक क्रियाशीलता अधिक होना, मतलब अगर हम इसमें होता क्या है, तो इसमें शारीरिक क्रियाशीलता क्या है बेटा अधिक होना, अंतरस्रावी ग्रंथियों का क्या है बेटा क्रिया क्या है ठीक ना होना। अगर आप बात करें कि भाई इसमें हमें क्या 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 इफेक्ट आ सकते हैं, हार्मोन के स्रावन में असंतुलन होना, गर्भाशय की मांसपेशियां विकास का क्या है बेटा ठीक ना होना, फिर है बच्चे अंडग्रस्त का क्या है दोष पूरक होना, या फिर संज्ञा मतलब आपका संज्ञात्मक रूप से क्या है असंतुलन क्या है बच्चे होना। ये हमारा क्या है बेटा वो होते हैं कि भाई क्या क्या इफेक्ट ऐसे पड़ सकते हैं कि कौन क्या प्रेग्नेंट मतलब ना हो। तो इसमें इतनी सारी होती है कि किस उसमें आप किस कारण से आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ये देखो बेटा जब पुरुष का एक शुक्राणु मतलब स्पर्म यदि बच्चे क्या होता है स्त्री के अंडाणु मतलब ओवम की कोशिका भित्ति सेल वॉल में प्रवेश करती है, तो यह गर्भधान क्या है बेटा कहलाती है। शुक्राणु द्वारा निषेचन अंडाणु में बहुगुणा क्रिया होती है। बेटा याद रखना आपसे पूछा जाता है कि शुक्राणु जब निषेचन होता है, निषेचित जो अंडाणु होता है उनमें कौन सी क्रिया होती है बेटा बहुगुणा होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब वह यह गर्भाशय में स्थापित होता है तो गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इनके बच्चे क्या है, तो प्रतिरक्षक के अगर गुण की बात करेंगे तो पहला क्या दो होते हैं, एक तो प्रतीक लक्षण होते हैं ना, कौन सा बेटा प्रातिथिक लक्षण मतलब पहले लक्षण, और एक है वैश्विक लक्षण होते हैं बाद के लक्षण। जो प्रतीक लक्षण होते हैं वो स्त्री खुद स्वयं क्या है बेटा अनुभव करती है, जो मैंने आपको बताया जैसे जी में चलाना, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो लेडी को खुद लगता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है ना, स्तनों का टाइट होना, दर्द होना, ये सब पूरा किसमें आ जाएगा बेटा वोमिट होना। तो ये पहले लक्षण है प्रतीक लक्षण मतलब जो गर्भ स्त्री क्या है खुद फील करती है। फिर है बेटा दूसरा वैश्विक लक्षण, इन्हें हम परीक्षण द्वारा क्या है बच्चे मतलब जाना जा सकता है, जैसे टेस्ट करते हैं ना बेटा, ब्लड टेस्ट करते हैं और सब टेस्ट करते हैं, तो हमारे वैश्विक लक्षण में क्या है बच्चे आते हैं। उसके बाद पहला बात करेंगे प्राइमरी सिम्टम की बात करेंगे, तो प्राइमरी में बेटा हमारा क्या होता है, जैसे मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल क्या है बेटा जी में चलाना, 2 माह तक क्या है बेटा ये होता है, ठीक है। बार बार मूत्र त्याग करना, अधिक सुस्ती व नींद, लार की अधिकता मतलब जो स्राव होती है बेटा वो अधिक क्या है आने लगते हैं, योनि स्त्रावन का बढ़ना। फिर बच्चे मेन सिम्टम क्या होते हैं, मेन वाले मेन की बात करेंगे, तो मेन में हमारे क्या आ जाएंगे, हाँ ये देखो चेहरे में परिवर्तन, बुझा चेहरा, काले निशान, पेट के आकार में परिवर्तन, स्तन के आकार में परिवर्तन, दुग्ध ग्रंथियां क्या है बेटा एक्टिव हो जाती है सक्रिय हो जाती है, आकार बड़ा, निप्पल काले, स्तन बेटा कैसे होते हैं कड़े हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं बेटा स्तन क्या हो जाता है बेटा कड़े हो जाते हैं। उसके बाद आगे कि अवधि के अनुसार अगर हम गर्भावस्था की पहचान करें तो 2 प्रकार से की जाती है, जैसे पहले तो पहला अवधि के अनुसार करेंगे तो प्रथम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण एवं संकेत, फिर बेटा अंतिम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण एवं क्या है बच्चे संकेत कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा तो अगर सिम्टम की बात करें पहले वाली प्रथम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण एवं संकेत, तो फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो उसमें कौन सा होगा ये, जैसे मासिक धर्म का रुकना, ठीक है, जी में चलाना एवं वमन, स्तनों का आकार व आकृति मतलब में परिवर्तन हो जाना। फिर बच्चे इसमें आ जाएगा आपका बार बार मूत्र करना, पेट बढ़ना और भ्रूण की क्या है बच्चे सक्रियता। तो ये हमारे बच्चे किसमें पहले वाले में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे में बेटा लक्षण अगर हम और बात करेंगे जैसे स्तन भार में वृद्धि होना, अंत उत्तरदायी रक्तचाप में बच्चे वृद्धि होना, महाप्रचार्य पेश पर बढ़ने वाले दबाव में वृद्धि होना, है ना। फिर बच्चे हल्के होने का अनुभव मतलब लाइट, ठीक है, हल्के होने का अनुभव ये होगा। असंकेत बेटा दोबारा बात करें तो जैसे भ्रूण के हृदय की धड़कन की गणना करना, भ्रूण की गतिशीलता का अवलोकन, फिर है बेटा आपके भ्रूण की बाह्य प्राधि याद करना और अन्य परीक्षणों द्वारा। तो ये सेकेंडरी था, वो हमारा क्या है बच्चे मतलब ये सेकेंडरी, और वो हमारा क्या था फर्स्ट वाला था, ठीक है।
तो ये चलो बताओ, अब कोई दिक्कत? बेटा 30% बढ़ता है, ब्लड कम नहीं होता। कोई दिक्कत बेटा? ये अपलोड उस पर भी हो गई है, बताओ कोई दिक्कत? तो मेन मेन चीजें पूरी मैंने आपको समझाती थी कि कैसे कैसे होता है इसमें। आपको क्या याद करना है वो भी सब मैंने बता दिया बेटा, आपको क्या याद करना है। लक्षण प्राइमरी और सेकेंडरी लक्षण आपको याद करने की, प्राइमरी कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से लक्षण है। ठीक है, आपको मात्र कला मात्र का मतलब याद रखना। आपको क्या है बेटा, एलिमेंट जो मैंने ये वाला आपको बताया है कि अनिवार्य योग्यता, ये तीनों योग्यता आपको याद रखनी है। जैविक योग्यता में बेटा क्या, लैंगिक योग्यता, वंशानुक्रम, संतानोपत्ति, ये आपको याद रखना है। जब पहली बार क्या है पीरियड आते हैं उसको क्या बोलते हैं वो याद रखना है। आपका मेनोपॉज बच्चे कब आता है वो याद रखना है। क्या एज होती है दोनों की वो याद रखना है। क्या क्या इनको कहते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है बेटा, हाँ कल हम डिलीवरी स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें। तो ये आज हमारा क्या हो गया बेटा, आज हमने पूरा का पूरा मात्र मतलब मदर क्राफ्ट एंड क्या है बेटा चाइल्ड केयर के बारे में बात कर लिया। तो जो मेन मेन चीजें वो सब पूरा मैंने बता दिया आपको क्या याद करना है। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे फीमेल हो तो आपको ये एक व्यवहारिक टाइप से क्या है हो गया है। तो सीडीपी में कुछ चीजें तो बहुत ही, जैसे कि आपका डिलीवरी स्टेजेस आ जाएगा ना, तो वो क्या है बहुत ही व्यवहारिक है, वो भी आपको क्या है बेटा याद करना है समझना है, उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? अब इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसका वन लाइनर बना के आप मुझे दोगे और इसके नोट्स बना के शेयर करोगे। पीडीएफ देने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रिंट निकाल के बैठोगे ना, उसमें से आप पहले उसको पढ़ लोगे, मेरा कहना था पढ़ो फिर अपने अकॉर्डिंग उसके नोट्स बना लो। ओके, डन है बेटा? बताओ, बताओ बच्चे। चले, चलो बेटा फिर रात को मिलते हैं 9:30 बजे अपनी क्लास में। जब तक के लिए बेटे आज नाइट तक दे देंगे, हाँ बेटा नाइट तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर दे दिया करो, गुस्सा ना दिलाया करो मेरे को, वरना तुम किस दिन घुटे घुट बजेंगे, इतना गुस्सा मत दिलाया करो मुझे। ठीक है, चलो बच्चे अब आप लोग अपना ख्याल रखो भैया, सब पूजा वूजा कर लो, जिसका भी फास्ट है ना हो तो भी कर लो पूजा, मैं भी जाके पूजा वगैरह कर लूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में रात को 9:30 बजे। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती बच्चे, ज्यादा होती है। और हाँ, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दिल दुखाने से बड़ा पाप कुछ नहीं होता बेटा, कितनी घंटी बजा लो, दिल दुखा दिया तो सारा पुण्य गया आपके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।